हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग पे बेस्ड है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ 400 किलोवोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन आर 1.6 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज एंड 10 नैनोफैराड पर किलोमीटर पर फेज रिस्पेक्टिवली। द सेंडिंग एंड वोल्टेज is maintained at 400 kilovolt. To maintain a voltage of 400 kilovolt at the receiving end, when the line is delivering 300 megawatt load, the shunt compensation required is. ये आपको ऑप्शन गिवन है, आपको किस प्रकार का कंपनसेशन लगाना है ये आपको बताना है। कैपेसिटिव लगाना है, इंडक्टिव लगाना है, रेजिस्टिव लगाना है, या कोई कंपनसेशन की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पहले हम प्रोसीड करते हैं, क्या क्या बोला है हम वो देखते हैं और सॉल्व करते हैं। सर्ज इंपेडेंस कैसे निकालते हैं? सर्ज इंपेडेंस आपका होता है जिसको आप बोलते हैं नेचुरल लोडिंग। अच्छा, नेचुरल लोडिंग पे जो रहता है आपका, वो हम जो इनडायरेक्टली इन्होंने जो बोल दिया है, इनडायरेक्टली क्या कहा है, हमें सर्ज इंपेडेंस का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हमें क्या कहा है कि सेंडिंग एंड से वोल्टेज जो है वो कितना है, 400 किलो वोल्ट है। रिसीविंग एंड पे वोल्टेज जो है वो कितना है, वो भी 400 किलो वोल्ट। इसको मेंटेन रखा गया है, ठीक है। और साथ में हमें एल और सी की वैल्यूज दे दी गई है, मतलब इसका मतलब एक और क्या कहा है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ये सारी चीजें जब हमारे पास में होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमें सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की बात करी है, क्योंकि फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल वहीं पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं एल बाय सी होता है आपका नेचुरल जो इम्पिडेंस है, या फिर सर्ज इम्पिडेंस है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे अंडर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10⁻³ हमको एल गिवन था। सी कितना गिवन था, 10 मल्टीप्लाइड बाय नैनो बोला है तो 10⁻⁹ दिस विल बी इक्वल टू 400 ओम्स। 400 ओम्स हमको दिया है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस या नेचुरल इंपेडेंस या सर्ज इंपेडेंस। यहां से सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या हुई, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग आपकी होती है, वो क्या होती है, किलोवोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZN। कितना किलोवोल्ट दिया है, वो दिया है आपको 400 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय ZN, आपको कितना दिया है 400। तो दिस विल बी इक्वल टू 400 मेगावाट्स। मेगा में आएगा क्योंकि किलो का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, तो आपको जो यूनिट मिलेगी वो क्या है, मेगावाट में मिलेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, SIL सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ लोड जो है इज लेस देन SIL है, क्योंकि लोड हमें कितना दिया है 300 मेगावाट और SIL हमारी कितनी है 400 मेगावाट। इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो कैसा बिहेव कर रही है, बिहेव्स कैपेसिटिव। ठीक है, तो कैपेसिटिव यदि बिहेव कर रही है लाइन, तो हमें उसको यदि कंपनसेट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कंपनसेट करने के लिए इंडक्टर प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इंडक्टर प्लेस करना पड़ेगा उसे कंपनसेट करने के लिए। तो कैसा कंपनसेशन लगेगा, शंट कंपनसेशन, इंडक्टिव शंट कंपनसेशन लगेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा।